सोचिए कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, लेकिन अब बाबर के नाम से फिर से मस्जिद बनाई जा रही है, जबकि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी जा चुकी है। वहां कोई मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा नहीं कर रहा है, यहां पर लोग बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद के लिए पैसा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। सोचिए कि किस तरीके से इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया होगा, या क्या इनको बताया गया, क्या समझाया गया होगा कि लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि यह पूरा मामला कैसे कैसे आगे बढ़ा है। टीएमसी से विधायक चुने गए और अब निलंबित हो चुके हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था, और इसी के बाद पहली बार 28 नवंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर सामने आए। इसके बाद 3 दिसंबर को टीएमसी की ओर से पहला रिएक्शन आया और पार्टी ने हुमायूं के ऐलान से खुद को अलग कर लिया। 4 दिसंबर को टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। 4 दिसंबर को ही कबीर ने ऐलान किया कि वो बाबरी मस्जिद बनवाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पार्टी से ही क्यों ना बाहर निकलना पड़े। और आखिरकार आज 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर की तरफ से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई, और अब तक सीएम की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। सिर्फ पार्टी की सांसद सायनी घोष की जो प्रतिक्रिया है वो आई है, जो आपने सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर मस्जिद बनवा सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके के बेलडांगा में आज हुमायूं कबीर ने तमाम लोगों के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखी। रिबन काट के बकायदा बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी लोगों की, और उसी भीड़ में जो है वो नींव रखी गई है। लोग हमारे साथ हैं जो आज सभा में पहुंचे हुए थे, मौजूद थे। आज इन लोगों से हम बात करेंगे कि इनको क्या लग रहा है और आज जो हुआ कैसे देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम नवादा थाना में मोहम्मदपुर से आया है। क्या कहेंगे, आज आप लोग पहुंचे थे? बहुत अच्छा है, ऐसा काम किसी को करना बहुत जरूरी था, इसने किया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग एक ही जगह में, एक ही साथ से आए। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को बहुत खुश मिल गया, हम लोग का बहुत खुश मिल गया। जब से ये मुस्लिम कौम दुनिया में आई है, ये लोग दुनिया में सब कुछ बना के गया, किसी जगह में नफरत नहीं फैलाया, कोई हिंसा नहीं फैलाया, किसी को तोड़ा नहीं है। और कुछ लोग है जो अपने मुनाफा के लिए तोड़ना चाहता है, इंसानियत तोड़ना चाहता है। हर इंसान का अंदर एक विभेद लड़ाना चाहता है, इंसानियत को खा जाना चाहता है। आप लोग क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? जी मैं वेस्ट बंगाल शक्तिपुर से आया, डिस्ट्रिक्ट MSD। तो मैं कहना चाहता हूँ इधर कुछ से सुकून से हो रहा है इधर, और एक हिस्ट्री याद आ रही है, जो बाबर का बेटा है हुमायूं है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हुमायूं को देख के पूरा हिस्ट्री ऐसा लग रहा है। और इधर खाली पड़ रहे मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहे, ठीक है। और इधर खाली पड़ रहे, तो बाबरी मस्जिद जो बना रहे, इसको किसका बुरा हो रहा है, किसका खुजली हो रहा है, ये पता नहीं है। कोई पॉलिसी के नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं इंसान के लिए। ऐसा लगा आप लोग को आके? क्या लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, उत्तर दिनाजपुर के, बिहार के लगुआ जो है वहीं से आए हैं। हम लोग बाबरी मस्जिद को जो बना रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत खुशी है, और हुमायूं साहब को धन्यवाद देने आए हैं, और कुछ अपने जेब से पैसा भी दान करने आए हैं कि बाबरी मस्जिद हमारे पैसे की हिस्सा भी उसमें लग जाए। कुछ लोग जो है, आप तो आए हैं यहाँ पे, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई बाबरी के नाम पे क्यों बना रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब माहौल खराब कर रहे हैं? ये तो भाई जो लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स वाले हैं, वो लोगों का बात अलग है। जो मस्जिद बना रहे हैं ये खुदा के लिए बना रहे हैं हुमायूं साहब, और जो है ये मुसलमान लोगों के साथ में है, और मुसलमान पूरा बंगाल के मुसलमान पूरे इनके साथ में है। हम मालदा से आ रहा है। मालदा से आए हैं, क्या कहेंगे आप लोग आए हुए हैं? कुछ नहीं कहेंगे, बाबरी मस्जिद को उद्घाटन इसलिए आ रहा है, देख रहे हुमायूं कबीर के साथ बीच में रहूंगा, मैं से जो करेगा सही से करेगा, वो तो गलत बात नहीं करेगा, वो तो मस्जिद बनाएगा, वो तो कुछ नहीं बनेगा। इसलिए हमें आ रहा है कि मस्जिद बनाने के आए हम, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबरी मस्जिद बन रही है, और हुमायूं कबीर के जरिए से अल्लाह ने बनवा ले रहा है, इसीलिए पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी की खबर है। लेकिन आप कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, कुछ लोग जो है वो आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे जो लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे, क़यामत तक लगाएंगे, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है।
हमको अपना धर्म पालन करना है। इससे हमको किसी के कुछ कहने से हमारा कुछ लेना देना नहीं। पॉलिटिक्स भी अब इस पे शुरू हो गई है। ममता बनर्जी को लेकर जो सस्पेंशन हुआ है हुमायूं कबीर का, उसको लेकर आपको लगता है लोगों में अब एक अविश्वास? ममता बनर्जी ने पहले तो मुसलमानों को लेकर पॉलिटिक्स किया है, हमको उल्लू बनाया है। देखिए वो मंदिर बनाया, उसमें कुछ नहीं है। हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं तो उसको सस्पेंड कर रहे हैं। ये कैसी बात है? कोई बात नहीं, सस्पेंड कर दिया तो कोई बात नहीं। चलो जाने दो। लेकिन लोग हुमायूं कबीर के साथ, जी जी हुमायूं कबीर के साथ है। हम अपने पैसे हम लोग वो पॉलिटिक्स करेंगे। आप सोचिए, ये जिन लोगों को आप सुन रहे थे जो वकालत कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, वो लोग इसी देश के रहने वाले, इसी देश में रहते हैं, जो कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत का घर बनाया जा रहा है। उनको यह किसी ने नहीं बताया या यह कोई समझाने वाला नहीं है कि अल्लाह की इबादत का जो घर है वो एक आक्रांता, खूनी और खून बहाने वाले के नाम पर क्यों बनना चाहिए। सियासत है। यहां पर आपके लिए बंगाल के इस इलाके यानी कि मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी भी समझना जरूरी है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 70% है और हिंदू आबादी करीब 30% है। इसलिए आप देख रहे थे कि जो मेरे सहयोगी अभिषेक वहां पर मौजूद हैं, उनको संभल कर बात करनी पड़ रही। हालांकि हुमायूं कबीर की भड़काऊ पॉलिटिक्स को एक बड़े तबके का यहां समर्थन मिला हुआ है, साथ मिला हुआ है। इसीलिए हमारे सहयोगी बता रहे थे कि शायद 30-35 हजार लोग पहुंचे हुए थे वहां। आपको याद होगा कि जब उन्होंने मस्जिद बनाने का ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने, तब खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमीन देने से इनकार कर दिया था। यानी कि एक बड़ा तबका है देश में जो नहीं चाहता है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बने। मस्जिद बने हर कोई चाहता है, हर मुसलमान चाहेगा कि मस्जिद बने। अल्लाह की इबादत का अगर कोई घर बन रहा है तो हर मुसलमान चाहेगा कि बने, लेकिन बाबर के नाम पर बने, यह एक बड़ा तबका है देश का जो नहीं चाहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हुमायूं कबीर के समर्थक हैं, सहयोगी हैं, जिन्हें आप सुन रहे थे, वो भारत में बाबर के नाम पर मस्जिद के लिए पैसा भी देकर आए।